Dear students, this is Dr. Pankaj Kumar, Department of Computer Science, Government College for Women, Shahjadpur, Ambala. Today we are going to discuss topic operating system, which is part of the syllabus basic computer education for the students of BSc and BA first year. प्यारे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक भूमिका बनाना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। हार्डवेयर वो सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हम केवल देख सकते हैं। ये डाटा और प्रोग्राम्स होते हैं। हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारे हार्डवेयर होते हैं, सारी इनपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा। और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड और एक्सेल, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब इसकी डेफिनेशन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between computer user and hardware। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और हमारे यानी यूज़र के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है, एक इंटरफेस का कार्य करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह का हो सकता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए, आप अपने मोबाइल में कहें तो हम कहते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड के भी बहुत सारे वर्जन हैं। इसी तरह से iOS जो एप्पल मोबाइल्स में होता है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा VMS, OS 400, AIX एक्सेट्रा बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जनरली हम अपने सिलेबस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। अब फिर एक बार कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरेक्ट करता है। यानी जब हम मोबाइल लेंगे तो पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी हम उसमें कोई ऐप्स इंस्टॉल कर पाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर में भी पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तभी हम उसमें कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि MS विंडो, MS वर्ड, MS एक्सेल, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। अब आगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम का, जो कि पहले इंस्टॉल होता है और वही सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके मुख्य फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम और जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। सो वन बाय वन इसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि कंप्यूटर मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सो यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब प्राइमरी मेमोरी से है। मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स
टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और या जिसे हम बोल देते हैं मेन मेमोरी। अब एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले कीपिंग ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी पार्ट of it are used by whom and part not in use means कि हमारी मशीन में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, उसमें से प्राइमरी मेमोरी में कौन सा पार्ट किस प्रोसेस ने ले रखा है, इस सारे का लेखा जोखा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। इसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास इन्वायरमेंट है, यानी कई एप्लीकेशन एक साथ रन हो सकती हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। अब जब भी कोई नई प्रोसेस आएगी उसको मेमोरी एलोकेट करना, उसको मेमोरी डी एलोकेट करना जब प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का रहेगा। तो इन शॉर्ट कि प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी का लेखा जोखा रखना, और प्रोसेस आने पर मेमोरी एलोकेट करना, प्रोसेस ख़त्म हो जाने पर मेमोरी डी एलोकेट करना। प्रोसेस क्या है यहाँ पर, जब भी कोई हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो प्रोसेस बन जाती है। इसके बाद दूसरा है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ चल रही होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आपके मोबाइल में कई सारी ऐप्स एक साथ रन हो रही होती हैं, हम एकदम जंप करके एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर चले जाते हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप पर चले जाते हैं। यहाँ पर मैं प्रोसेस और ऐप्स को एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन जब रन हो रही होती है तो उसी को ही प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब कई सारी प्रोसेसेस चल रही होती हैं तो प्रोसेसर हमारे पास अवेलेबल है एक, तो उसको प्रोसेस को शेड्यूल करना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस कब रन होगी। जैसे हम जिस भी एप्लीकेशन पर क्लिक कर दें तो वही एप्लीकेशन हमारे सामने खुलकर आनी चाहिए, लेकिन पीछे इस चीज़ को मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी को प्रोसेसर के पास ले जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला क्या काम हुआ प्रोसेसर मैनेजमेंट में, कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रोसेसेस एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि कौन सी प्रोसेस चल रही है प्रोसेसर के पास, उसका क्या स्टेटस है, मींस रनिंग है या रुकी हुई है। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रैफिक कंट्रोलर, कि कौन सी गाड़ी जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर देखता है आएगी, कौन सी साइड से चलेंगी, कौन सी साइड से रुकेंगी, ऐसे ही यह प्रोसेसेस का ट्रैफिक कंट्रोलर है। और बाकी दो काम वही कि जब कोई प्रोसेस आएगी उसको एलोकेट करना सीपीयू, और जब वो प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो सीपीयू को डी एलोकेट करना कि अब प्रोसेसर के लिए वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, मीन्स वो प्रोसेस एंड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है डिवाइस मैनेजमेंट। प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन वाया देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। जैसे प्रिंटर एक डिवाइस है, उसके ड्राइवर होते हैं। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट, कीप मैनेजमेंट ऑफ ऑल डिवाइसेस, keep track of all devices. Program responsible for this task is known as इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का भी कार्य करेगा, जो कि देखेगा कि कौन सी इनपुट डिवाइस लगी हुई, कौन सी आउटपुट डिवाइस लगी है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए माउस लगाया हुआ है, वो माउस उतार दिया, फिर से लगाया तो उसको देखेगा कि माउस लग गया है और उसको आपको सामने शो हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इस चीज़ को। डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, मीन्स
कौन से प्रोसेस को कौन सी डिवाइस मिलेगी और कितने समय के लिए मिलेगी। मतलब स्पीकर जैसे डिवाइस है, आपने कोई गाना चलाया तो उसको स्पीकर एलोकेट करना है, आप बोल रहे हैं तो आपको माइक एलोकेट करना है, आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो प्रिंटर एलोकेट करना है। कब कब किसको करना है यह डिसाइड करेगा। तो एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, डिवाइसेस को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना। आप एक कॉमन सभी में देख पा रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में भी क्या था, एलोकेट करना, डी एलोकेट करना। ऐसे ही प्रोसेसर मैनेजमेंट में भी एलोकेट करना और डी एलोकेट करना। सिमिलरली जितनी भी डिवाइसेस साथ में पेरिफेरल्स जिन्हें हम बोलते हैं वो अटैच है, उनको एलोकेट करना और डी एलोकेट करना किसका कार्य रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब फोर्थ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ फाइल मैनेजमेंट। हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो फाइल्स के रूप में स्टोर होता है। हम उन्हें सेव करते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, या फिर उन्हें हम पेन ड्राइव में, सीडी में बैकअप लेते हैं। तो वो सारी क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उस हार्ड डिस्क के अंदर। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि एक शहर में एक घर है तो उसको एक एड्रेस एलोकेट किया हुआ है कि ये फ़लाँ कॉलोनी में है, फ़लाँ गली में है, फ़लाँ नंबर है। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी हर फाइल को एक एड्रेस देता है कि वो कौन से सेक्टर में है, कौन से ट्रैक पे है। तो इसको बोलते हैं हम फाइल मैनेजमेंट, जिससे कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें फाइल के ऊपर तो वो हमारे सामने ओपन होके आ जाए। तो ये उस कहाँ कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा है ये सारा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। तो ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन्स फाइल्स एंड डायरेक्शंस। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेज, स्टेटस एंड कलेक्टिव फैसिलिटी ऑफन यूज एज फाइल सिस्टम। और बाकी वही कार्य है कि एलोकेट करना रिसोर्स, डी एलोकेट करना। ठीक है, कौन सा रिसोर्स मिलेगा, कौन सा अब नहीं मिलेगा, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके बाद कुछ और हमारे पास टॉपिक हैं जैसे कि सिक्योरिटी, जो हम जैसे हम मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम करते हैं स्क्रीन लॉक लगा देते हैं, स्क्रीन का पैटर्न लॉक होता है या नंबर लॉक होता है, पासवर्ड से हम सिक्योरिटी करते हैं। ये भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसके बाद है पूरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। इसके अलावा जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस यूज़र्स। मान लीजिए हमारे पास मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट भी है, एक से ज़्यादा यूज़र अगर एक जगह पर काम कर रहे हैं, जैसे आजकल के सिनेरियो में इंटरनेट के सर्वर के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स डिमांड करते हैं, तो वहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो कौन से यूज़र ने काम दिया है उन सभी का ट्रैक रखना, सभी को टाइम शेयर करना, ये भी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग। जैसे मान लीजिए हम प्रिंट की कमांड दें और प्रिंटर ना लगा हुआ हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक मैसेज देगा। या मान लीजिए पेज अटक गया है, जैम हो गया है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एरर मैसेज देगा। तो ये कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, हमें एरर को डिटेक्ट करना, वहीं पर एरर है। और लास्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। और बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़र्स इंस्टॉल करते हैं और एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्शन भी होता है, कई सॉफ्टवेयर का आपस में इंटरेक्शन होता है। ये सारे काम को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्यारे बच्चों, हमारे पास पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, यह एक कंप्लीट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, आल्सो एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर यूज़र हम हैं, हार्डवेयर हमारे पास है CPU, रैम या सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं, ठीक है। और इसके फंक्शंस हमने पढ़े। मुख्य सबसे मेन फंक्शंस जो हैं वो पहले ये 4-5 हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। तो आप सभी, उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इसको ऑनलाइन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।